करो
अपना
एक बात बताइए, जैसे मानो कभी कोई काल में आज हमारी ही सरकार का बनाया हुआ एक कोई नियम होता है, हमारी सरकार, और समय के साथ आज उसको तब्दील कर दिया, यानी एक नया नियम ला दिया। तो क्या पुराना वो नियम जो सरकार का ही बनाया गया था कार्यान्वित रहता है, निरस्त हो? सच्चाई ऐसे ही मानो आज एक सरकार के साथ, जैसे उस वक्त हमारे भारतवर्ष में भी मान लो और दुनिया में भी करो, समय समय के साथ राजा महाराजाओं का राज चलता है और समय के राजा अपने हिसाब से करेंसी चालू कर देता है। एक राजा के बाद दूसरा राजा आता है, वो अपनी नई करेंसी चालू करता है। तो क्या पुरानी करेंसी प्रचलन में होती थी? चाहे किसी के पास कितनी ही पड़ी, बेकार। बनाई तो सरकार की ही थी, लेकिन समय के साथ में जो परिवर्तन लाया है, समय के जीवों का उस वक्त जो भी रूबरू रहते हैं उनका फर्ज कर्तव्य कि समय के साथ जो चीज आए उससे अपने आप को जोड़ो, तो आप उससे अपना काम संवार सकते, चाहे वो नियम कायदा हो, चाहे वो करेंसी की बात हो, ऐसे ही और कोई मसला। जैसे मान लो जैसे हम लोग जो पढ़ते थे उस वक्त में मास्टरों का पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होता था, किताबें कुछ अलग होती थी, विषय कुछ अलग होते थे। आज समय के साथ देखो सब्जेक्ट ही चेंज हो गए, मास्टरों का पढ़ाने का तरीका ही जुदा हो। अब आज जो कोई पढ़ने जाता है, मान लो पुरानी किताबें लेके पहुंच जाए, पुराने विषय के ऊपर में वाद विवाद करे, तो क्या उसका वो तर्क वितर्क करना सही मालूम होता है? ऐसे धर्म के ऊपर में आज जो मान लो सतयुग से लेकर समय के साथ में जिन भी महापुरुषों ने जो भी रास्ता ला करके तजवीज करके समय के जीवों के लिए जारी दिया, वो उस वक्त के समय के जीवों के लिए मुफीद था, यानी उसको ढाल करके उस वक्त के जीव कुछ फायदा अपने निमित्त हासिल कर सकते थे। समय के परिवर्तन के साथ हर चीज बदलती चली जाती है। जैसे मान लो पहले प्राणायाम योग था, फिर अष्टांग योग आया, फिर मुद्राओं के साधन आए। अब आज मुद्राओं के साधन आने के बाद अगर कोई बोले मैं तो प्राणायाम ही करूंगा, तो इसको क्या लीट पिटाई नहीं कही जाएगी? समय के साथ जिन महापुरुषों ने कुछ ऐसा पाया कि अब जीव उसको नहीं साध सकते, अब उतनी क्षमता हमारी नहीं, तो उन्होंने समय के जीवों के हिसाब से एक उस समय का योग ला करके जो जीव निभा सकते जारी किया कि कोई अगर अपने आप को उत्थान चाहता है तो इस समय की साथ की जुक्ति से जोड़े तो कुछ हासिल करे। अब इसके ऊपर कोई तर्क लगा करके कि वो तो उस समय में उन महापुरुषों ने जारी की थी, हम तो वही करें, तो क्या तुम खाक बना लोगे? यानी आज अगर बोल दो कोई भी जीव कि मैं तो प्राणायाम करूंगा, तो क्या आप खींच पाओगे? ठहर पाओगे? उतना समय दे पाओगे कि जिसमें आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो सके?
अब अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो निश्चित तौर से, अगर सही शब्दों में तो आत्मघात करता है, यानी बजाय फायदे के अपना नुकसान करता है। ऐसे ही मान लो समय के साथ संतों के अवतार है, चाहे वो कबीर साहब का, नानक साहब का, पलटू साहब का, दादू साहब का, रैदास जी का, सूरदास जी का, हरिदास जी का, उन्होंने आकर के मान लो 5 नाम का जाप जारी कर दिया। एक लिंक जोड़ी ताकि जीव उलझन में न रहे कि 3 नाम पुराने से प्रचलित जो उनके ग्रंथों में थे, साथ में आगे के 2 नाम जोड़ करके जीवों को राह बताई गई कि आप अगर इन 5 नाम से अपने आप को जोड़ते हो तो कहीं आप ऊपर में इन नामों से कनेक्ट होते हुए आखिरी उस वक्त के हिसाब से सत्य नाम, सत्य देश तक अपने आप को पहुंचा सकते हो। बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन जब मालिक की मौज हुई, आज स्वामी जी महाराज ने भी जैसे शुरू में उन्होंने भी 5 नाम ही देना जारी किया, मौज नहीं थी, लेकिन जहां मौज हुई हुजूर महाराज आए शरण में और उनके मार्फत जब रायस्वामी नाम का खुलासा हुआ तो उस नाम को मालिक ने पूरे आवाम के लिए खुले तौर से जारी कर दिया और साफ शब्दों में पुकार के कह दिया कि जो गावेगा यह नाम धर करके प्यार उसी जीव का होगा सच्चा होगा। और साफ शब्दों में कह दिया कि अब और किसी नाम के आराधना की कतई आवश्यकता नहीं है। अब भी अगर जीव कहीं ठिठकता है कि मैं तो यही करूंगा, तो उसका वही हश्र है जैसे आज कोई पुराने नाम की दंभ भरता हो, कि आज कोई पुराने ज्ञान की दंभ भरता हो, कि आज कोई पुराने कानूनों की दंभ भरता हो, आज कोई पुरानी करेंसी लेकर तो बोले मेरे पास तो इतना माल है, तो थोथा है, निष्फल है। आज उससे कुछ भी नहीं बन सकता, चाहे आप कितना भी ले लो। अब तो अगर किसी को घट में धंसना है, एक ही नाम परम पिता का सच्चा और खरा राधा स्वामी, इसी से ये घट के ताला ये खुल पाएगा, और नाम से ये कतई नहीं खुले। यानी जो और नाम की आराधना से जुड़े हैं वो घट के वार रहेंगे, पार नहीं जा सकते। ये रायस्वामी मत में रायस्वामी दयाल की व्याख्या की। आज मान लो कई हैं दुकानदारियां जो चलाते हैं, आज रायस्वामी नाम का अपनी शाखा के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रायस्वामी नाम की महिमा ही नहीं जानते, न रायस्वामी नाम से जीवों को वाकिफता दिलाई जाती। अगर सही शब्दों में इसका उल्लेख करके बताया जाए तो ये ऐसा है कि जैसे मान लो आज मेरी एक दुकान है, मैं उसके ऊपर लिखता हूं ज्वेलर्स। अब अंदर आने वाला क्या सोच के आएगा कि मुझको वहां ज्वेलरी मिलेगी, यही तो सोच के आएगा। और अंदर आकर उसको ज्वेलरी ही ना मिले, वहां पे कपड़े लत्ते की दुकान होती, उस बोर्ड का क्या मकसद? आप वहां क्लोथिंग क्यों नहीं लिखते हो, ज्वेलरी क्यों लिखते हो? आप नाम तो रायस्वामी शाखा का नाम इस्तेमाल करते और जीवों को रायस्वामी नाम से वाकिफता ही नहीं देते, तो उस रायस्वामी नाम का वहां पर लिखना उनके लिए कहां तक उचित है? क्यों जीवों को भरमाया जाता है? क्यों पाप अपने ऊपर लादा जाता है? कोई इसका जवाब तो दे। नाम तो बोलते हम स्वामी जी महाराज को मानते हैं, उन्हीं के जरिए से रायस्वामी नाम को जोड़ करके अपने साथ जोड़ते हैं, तो फिर उनकी परिभाषा को जीवों को क्यों नहीं दी जाती? आज आराधने के लिए वो एक ही नाम सफिशिएंट है, उस एक नाम में सारे नाम आ गए। यानी अगर आप रायस्वामी नाम ध्याते हो तो आपको हर नाम का फल उस एक नाम के साथ हासिल हो जाएगा, चाहे वो ज्योत निरंजन हो और चाहे अंत में सत्यनाम।
अब आप चाहते हो, मन में कहीं सकुचाहट हो कि मैं रहस्य टेरूंगा तो मुझको ज्योत निरंजन का फल नहीं मिलेगा, कि मुझको सत्य नाम का फल नहीं मिलेगा। ये एक भ्रम अवस्था है। जो सार को गए लो तो शाखाएं तो अपने आप उसमें आ जाती हैं। जब मालिक ने लाकर के खुलेआम इस चीज का ऐलान कर दिया तो फिर उसको पर्दे में रखना और आज उसकी बल्कि और कटुक्ति करना, ये कहां तक उचित होता है? और बेचारे जीव भी न जाने किस तरीके से ऐसी शाखाओं से जुड़ते जो कोई मर्म को समझना ही नहीं चाहते। आज कम से कम स्वामी जी महाराज को वो मानती हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो क्या उनकी जो वाणियां हैं, वचन हैं, उनका अनुसरण करना उनका धर्म नहीं बनता? सिर्फ 2 पंक्तियां पकड़ के बैठ जाओ, आगे और कुछ लिखा उससे कोई सरोकार ही नहीं। अगर सीधे शब्दों में कहो तो वो गुरु मत है ही नहीं, मन मत है, मनमुक्ता पे चल रही कि मुझको तो ये 2 लाइन भाई मत तो 2 के साथ चल, आगे की सारी क्या बकवास है। चार जिंदगी उन्होंने जब तक थे सत्संग की और रहस्यमयी नाम की महिमा गाई। क्यों? अगर रहस्यमयी नाम सार नहीं था तो 5 नाम की गाती चले जाते। आज हुजूर महाराज को ये कहते कि नहीं तेरे को रहस्यमयी नाम साइड कर, तू 5 नाम ही जब। क्यों उन्होंने उनको रहस्यमयी नाम से जुड़ने की यूं को मशवरा दिया और आइंदा के लिए भी कहा कि हां, आज एक जगह उन्होंने दे दिया कि ये तो शालिग्राम का चलाया हुआ है। शालिग्राम जी के जरिए से अगर वो नाम इस मंडल में आज स्वामी जी महाराज के थ्रू अगर आया तो कहीं आज बोले कोई कि बछड़े ने गाय के साथ दूध ले लिया, तो महिमा गाय की है या बछड़े की है? दूध कौन देता है? गाय। जरिया चाहे बछड़ा होता हो। ऐसी रहस्यमयी नाम बख्शा किसने? स्वामी जी महाराज। चाहे जरिया हुजूर महाराज क्यों न बने। ऐसी कई बातें ऐसे लोग उलझा करके स्वयं को भ्रांति में रखना पसंद करते हैं, जबकि रहस्यमयी मत में ऐसी कहीं कोई बातें ही नहीं, खरी और सटीक बातें। और खरी और सटीक यही है कि आज और अब और आइंदा कभी भी अगर किसी को परमार्थ में अपनी गति बनानी है, यानी सच्चा मुक्ति उद्धार की चाहिए, तो एक नाम राया स्वामी ही है कि जिसके जरिए से ये मुमकिन हो पाएगा। इससे साफ और कहीं ग्रंथों में इससे सुंदर खुलासा नहीं है। अब इसको कोई अगर तोड़ मरोड़ करके अपने तरीके से पेश करे तो निश्चित बात है ये मंडल कर्म का है और वो कर्मी जीव है, यानी उसको कहीं न कहीं काल की जद में आना पड़ेगा और काल की प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा कहीं भय खाना चाहिए, चाहे वो ऐसे कोई सत्संगी हो, चाहे ऐसे कोई गुरु हो। क्यों किसी को भरमाना और क्यों अपने ऊपर पाप लाद? सीधे सीधे शब्दों में मालिक की महिमा क्यों नहीं बखान करते? सीधा सीधा मालिक का सार क्यों नहीं देना, ताकि कोई बंदा अगर चले तो कम से कम भ्रमना से हट करके सही रास्ते पे तो आगे बढ़े। ऐसी धारणा के साथ कहीं जोड़ करके अगर कोई हमको देता है तो निश्चित तौर से वो मालिक का सच्चा प्यारा। और जहां भी सच्ची सत्संग होती, महिमा परमपिता रायस्वामी दयाल की ही गाई जाए और उन्हीं के भेद से जीवों को वाकिफ करवाया जाए। आज जैसे दिया हुआ है कि एक हाथी का पांव होता है, उसमें सारे जानवरों के पांव आ जाते हैं। ऐसे ही एक मालिक का सच्चा नाम अगर आप रायस्वामी लेते हो तो कुल सृष्टि ऊपर से नीचे तक का सारा उसी के अंदर में समाहित हो जाता है। सारा हम उस नाम के साथ जुड़े हुए हैं और फख्र मानते हैं कि हमें मालिक की दया से ऐसे सच्चे गुरु मिले और उनके जरिए से ऐसा सच्चा नाम आराध्य को मिला जिससे हम अपना काम बना सकें। राधा स्वामी नाम प्यारा
रहता हमारा, बल एक न हो न्यारा, बाजत रहता हमारा, बल एक न हो न्यारा, रचना रचने आया, सबको खेचन हारा, सब नामों का तारा, सब शब्दों से मारा, रचना रचने हारा, सबको खेचन हारा, सब नामों का तारा, सब शब्दों से मारा, राधा स्वामी नाम प्यारा, रचना तारा, बाजत रहता हमारा, बल एक न हो न्यारा, बाजत रहता हमारा, बल एक न हो न्यारा, सबको पावे नहीं कोई पारा, जिसको लागे प्यारा, ले संतों के द्वारा, जिसको ला सब कोई पास आरा,
प्यारा रचना मानो यहां से आपको जरूरत घर से निकल पड़े, आपने पहले तो कर लिया, अब घर से निकल करके आपने रास्ता अगर सही नहीं पड़ा जो आपको जयपुर पहुंचा, आप कितनी ही देर कितनी ही मर्तबे आप अपना प्रयास करें, गलत रास्ते से क्या आप जयपुर पहुंच पाओगे? अब उसके बाद बोलो मैं तो रोज का 5 घंटा चला कि 6 घंटा चला, क्या मायने रखता? वही अगर आप सही रास्ता पकड़, चाहे आप थोड़ा ही चलते, समय पाकर के ठीक आप अपनी मंजिल पहुंच जाए, यानी जयपुर आ जाए। ऐसे जो मालिक ने लाकर के हमें जुक्ति दी है सूरज शब्द योग की रायस्मी नाम की साधना के साथ, अगर सच्चे गुरु से लेकर के आप उसकी कमाई करते हो तो जैसा मालिक ने दिया कि शुरुआत चाहे आप 20 मिनट से करो, सुबह शाम, आधी घंटा करो, घंटे करो, तो समय पा करके आप अपनी मुक्ति हासिल कर लो, यानी सूरत को सत्यदेश रायस्वी देश में प्रवेश दिला पाओ। अब अगर आप रायस्वी नाम की धारणा ही नहीं करते, दूसरा ही रास्ता पकड़ करके चलते चले जाते और बोलते हो कि हम तो 2 घंटा करते हैं कि 4 घंटा करते हैं कि 6 घंटा करते हैं, सारी करतूत निष्फल, कभी आपको मंजिल मिल ही नहीं सकती, यानी आपका जितना भी परिश्रम किया हुआ व्यर्थ चला गया। इसीलिए सच्चे गुरु का साथ पकड़ना बहुत सही। जब तक सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, सच्चा रास्ता और सच्चा साथ दोनों नहीं मिलेंगे, और जब तक सच्चा रास्ता और सच्चा साथ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, ये भरमना यहां पर इस तरीके की काल माया की लाई कि जीव कहीं न कहीं उलझता है और अपना आकाश करता है, यानी नरदेही हाथ से गमा देता है। राधा बार बार